डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों 1400 साल पहले दीन के नाम पर एक कल्ट को झूठ, डर और लालच के दम पर फैलाया गया। जितने भी लालची लोग थे, सबसे पहले इन्होंने इस अरेबी कल्ट को अपनाया। फिर इन लोगों ने झूठ का सहारा लेते हुए दूसरों को वर्गलाकर और भी लोगों को अपने साथ जोड़ा। फिर जब इन लोगों की तादाद अच्छी खासी हो गई, फिर डर दिखाकर दूसरों के दिलों में खौफ भर दिया, जिससे वो मजबूर होकर इस कल्ट से जुड़ते चले गए और धीरे धीरे तलवार के दम पर इन्होंने पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। पर जहां जहां इन लोगों के कदम पड़े, वहां वहां इंसानियत खत्म होती गई और आतंक का माहौल खड़ा होता गया। आज यही लोग आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण है। पर जब से इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने घर घर तक पहुंचना शुरू किया, इस कल्ट की सारी गंदगी लोगों के सामने आने लगी। उस पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने कोढ़ में खाज का काम किया। एक्स मुस्लिमों ने खोल खोल कर इस्लामिक कल्ट की गंदगी को सबके सामने रखना शुरू कर दिया, जिसके चलते बड़े बड़े आलिम फाजिल मौलाना मुफ्ती के पैजामे गीले होने शुरू हो गए। किसी मौलवी मुफ्ती की हिम्मत नहीं होती कि एक्स मुस्लिमों का सामना कर सके। पर कुछ मोमिन मोमिनाएं हैं जो अपने दीन को बचाने के लिए एक्स मुस्लिमों की लाइफ स्ट्रीम में आ जाते हैं। इनमें से जिनके अंदर जरा सी भी इंसानियत जिंदा होती है, वो इस कल्ट को छोड़ने को तैयार हो जाता है और कुछ गाली गलौज करके या धमकी देकर भाग जाते हैं। आइए देखते हैं एक खातून और एक्स मुस्लिम साहिल के बीच क्या बातचीत चल रही है। आखिर में ये खातून किस मोड़ पर जाकर रुकती हैं, वो देखने वाली बात है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो लोग लाइक करते हैं उनसे विशेष अनुरोध है, लाइक करने के साथ साथ एक लाइन का कमेंट जरूर लिखें। आप पढ़ी लिखी है जी। जो मरने के बाद वाली बातें हैं, जी। ठीक है, आखिरत है, कब्र का अजाब है, क्या आज तक किसी मरे हुए ने बताया आपको आके कि यार मैं मरने के बाद जो है वो देखो मेरे को अजाब हुआ था, मैं ये इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए आया? कभी बताया? देखिए, आपकी बात ठीक है, पहले इस सवाल का जवाब दो। ठीक है, नहीं बताया, लेकिन नहीं किसी ने ये भी नहीं बताया कि आगे कुछ भी आगे कुछ नहीं है, ये भी किसी ने नहीं बताया। नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन जो नहीं बताया ये तो कंफर्म बात है ना। ठीक है ना, ये तो एक हमारी सोच है कि हो सकता है, लेकिन हमारे सामने जो हमारे नजर के सामने है वो ये है कि एक बार आदमी मर जाता है, अब उसको आप लाख कुछ भी पटक लो, कुछ भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ही इज सिंपली डेड। तो मेरे आंखों के सामने जो चीज है वो ये है कि एक बार आप मर गए, आपकी लाइफ खत्म। और जो बता रहा है वो साबित नहीं कर सकता, और जो चीज साबित नहीं कर सकता उस पे मेरी पकड़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब साबित ही नहीं करोगे तो मेरी पकड़ क्यों करोगे? अच्छा, वो बता भी कौन रहा है? ऐसा शख्स जो कि एक अच्छा इंसान भी नहीं है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपको डराया गया है। जी, मैं ये बात कर रही थी कि ये आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये कोई चीज ये बात साबित नहीं करता, ठीक है, आपको किसी ने अभी तक ये प्रूव नहीं किया कि ऐसा कुछ है आगे, या चलो ये भी नहीं कि क्या कि मतलब ये सही है या गलत है, ठीक है, आपको किसी ने ये भी प्रूव नहीं किया अभी तक, ठीक है। हाँ। तो क्या अगर मतलब इसके बाद अगर आप मर जाते हैं और उसके बाद मतलब अगर है ऐसा कुछ कि लाइफ आफ्टर डेथ है, ठीक है, तो क्या आप पॉसिबिलिटी में आप चल रही है? तो हाँ जी, पॉसिबिलिटी में अगर लाइफ आफ्टर डेथ है तो आप क्या समझते हैं कि आप इस चीज से बच जाएंगे कि सिर्फ इस चीज से कि आप लाइल थे? नहीं, मैं लाइल नहीं हूँ। सबसे पहली बात सुनिए, मैं लाइल नहीं हूँ, ठीक है। ये इतनी घटिया अगर कोई खुदा होगा जो इस बात पे मेरे को पनिशमेंट देगा जो चीज साबित ही नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूँ ये सबसे घटिया खुदा होगा जो इस बात पे मुझे सजा देगा जो कि वो साबित नहीं हो सकती। एक चीज है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी सारे लोगों की आ जाती है कि भाई जो हो सकता है कि क्रिश्चियन वाला खुदा हो सकता है कि हिंदू वाला भगवान हो, आपका अल्लाह ना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी पे जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको साबित नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, जब मैं ये पैटर्न देखता हूं, एक तो आपका रसूल जो है वो तो इंसान कहलाने के लिए लायक नहीं है, तो उसकी सारी बातें मेरे लिए झूठ से ज्यादा, गप से ज्यादा कुछ नहीं है, ना साबित किया जा सकता, ना वो खुद अच्छा इंसान है। उसकी जिंदगी में मैंने लूटमार देखा, और उसके बाद बीवी को जो है एक पैंटी यानी
हैज की हालत में जो कपड़ा लगता है वो एक से ज्यादा उसको नहीं दिला सकता जो इंसान, वो तो एक अच्छा शौहर भी नहीं है, तो वो तो रोल मॉडल भी नहीं हो सकता एज अ शौहर। ओके, तो ऐसे शख्स की तो सारी बातें मेरे लिए इनवैलिड है। प्लस मैं दुनिया का मामला ये देखता हूं कि कभी भी किसी को अपने काबू में रखना है तो वो दो चीजों से होता है, एक लालच और एक डर। सही काम जो है वो इस्लाम ने अपनाया। आप अगर ये करोगे तो आपको 72 हूर मिलेंगी, जन्नत में जो है शराब मिलेगा, शराबन तहूरा, इसकी दूध की नदियां बहेंगी, शहद की नदियां बहेंगी। जो मर्द है उसके लिए वहां पे अनलिमिटेड जो, आपने अगर नहीं किया तो आपके सर पे खीले ठोके जाएंगे। आपने ये नहीं पढ़ा, आपको ये सजा मिलेगी। आपने इस ना दिखने वाले, ना साबित किए जाने वाले अल्लाह को नहीं माना, आपको जिंदगी भर हमेशा हमेशा इटरनली जो आपको जलाया जाएगा। ये डर, तो जब मैं देख रहा हूं कि ये दो चीज जिससे कभी भी अवाम को कंट्रोल किया जाता है, वही दो चीज का सहारा तो इस्लाम ले रहा है, बाकी तो इसके अंदर कोई चीज है नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे तो अच्छा एक चीज है, देखिए एक बेसिकली जो इस्लाम है वो तो बिलीफ और फेथ पे चलता है, ठीक है। अब एक फेथ है, अगर वो आपको सुकून दे रहा है, ठीक है, कहाँ सुकून दे रहा है? उसमें गंदगी है, गंदगी देख। अच्छा एक बात बताओ, सुकून का कोई पैरामीटर है? मुझे सुकून गाना सुनने में आता है, तो गाना सुनना सही हो जाएगा? किसी को सुकून जो है, सुनो मेरी बात, किसी को सुकून जो है वो चर्च में जाके मिलता है, तो चर्च में जाना सही हो जाएगा सबके लिए। किसी को सुकून मंदिर में जाके मिलता है, किसी को योगा करने से मिलता है, किसी को ध्यान में मिलता है। देखो, सुकून से कोई ये नहीं बनता है कि वो चीज सही है। उसमें अगर अच्छी चीज है तो अच्छी मानी जाएगी, बुरी चीज है तो बुरी मानी जाएगी। सुकून की क्या बात है? सुकून से क्या लेना देना? आपने अभी देखा आपके रसूल का कैरेक्टर क्या था। अब वो भले से ही कुछ भी सुकून की चीज आपको लगे या ना लगे, वो तो है ही गलत। लेकिन एक बात, अच्छा नहीं कि आप अल्लाह पे भी नहीं मानते, मतलब खुद क्रिएटर पे मानते ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर होगा तो ठीक है, होगा, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर खुदा होगा तो वो मुझे इस बात पे सजा नहीं देगा कि मैं उसको माना या नहीं माना। ज्यादा से ज्यादा मुझे वो इस बात पे सजा दे सकता है कि मैंने अच्छे काम किए या गलत काम किए। तो मेरे लिए वो खुदा जो है वो इंसाफ वाला होगा, जो अगर है भी वो मुझे मेरे गलत काम या अच्छे काम पे मुझे सजा या जजा दे, ना कि इस बात पे कि भाई मैं उसको मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम है ये मैन मेड है, ये कोई खुदा का कोई दीन नहीं है, अभी कोई आपके सामने तो बताया ना, जिसका रसूल ही गंदा हो उसका बनाया हुआ मजहब जो है। आपको मालूम है हजरत आयशा क्या कहती है रसूल के बारे में? क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ हदीस, एक मिनट दीजिएगा। यह है हदीस नंबर 4788, सही बुखारी की, प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान, तफसीर ऑफ द प्रोफेट। ओके जी, नहीं, ये पढ़िए। जूम करूं क्या? जी नहीं, मैंने कर लिया। I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's messenger. Okay, I used to look down. Okay, and I used to say, can a lady give herself to a man? But when Allah revealed, you, O Muhammad, get forced on the turn of whom you will of them survive, and you may receive any of them whom you will, and there is no blame on you if you invite one whose turn you have set aside. I said to Prophet, I feel that your Lord obtains in fulfilling your wishes and desires. क्या मतलब है इसका? आयशा कहती है कि मैं उन औरतों को नीचा देखती थी, ठीक है, जो अपने आप को रसूल के लिए हिबा कर देती थी, यानी वो सामने से कहती थी रसूलुल्लाह मुझे ले लीजिए, ठीक है। लुक डाउन अपॉन, मैं देखती थी उनकी तरफ, मतलब उन लुक अप जैसा था। अरे आई यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन, अरे बाबा। ओके, ठीक है। क्या यार, अभी इंग्लिश भी समझाना पड़ेगा। आई यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन दोस लेडीज who had given themselves to Allah's messenger. मैं उनको नीचा देखती थी, यानी नीचा समझती थी उन औरतों को जो अपने आप को रसूल के लिए हिबा कर देती थी। एंड आई यूज्ड टू से, और मैं कहती थी हिबा मींस गिफ्ट कर देना अपने आप को। ओके, अपने आप को गिफ्ट कर देना। ओके, कैन ए लेडी गिव हरसेल्फ टू अ मैन?
क्या एक औरत अपने आप को दे सकती है किसी आदमी को? तो आयशा को बड़ा अजीब लगता था कि यार ये लड़कियां जो है, औरतें जो है वो खुद से अपने आप को किसी मर्द को कैसे दे सकती है एज अ गिफ्ट। अच्छा, बट व्हेन अल्लाह रिवील, अच्छा इस पे क्या हो गया, अल्लाह ने आयत उतार दी। कौन सी वाली? एक तो 33 की 50 है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, हिबा वाली, और उसकी साथ ही फिर 51 में है कि यू ओ मोहम्मद कैन पोस्टपोन द टर्न ऑफ हुम यू विल ऑफ देम योर वाइफ्स। ये कहते हैं अल्लाह इनको स्पेशल परमिशन दे रहा है कि आप जो है पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी अगर किसी बीवी की बारी है तो रसूलुल्लाह अगर चाहेंगे तो उस बारी को वो पोस्टपोन कर सकते हैं कि भाई मुझे तेरे पास नहीं आना है आज। एंड यू मे रिसीव एनी ऑफ देम हुम यू विल, अगर मैंने समझो कि आज किसी की बारी नहीं है लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि उसी के साथ डिंगी डिंगी करना है, तो मैं पहले वाली की पोस्ट जिसकी बारी है उसको पोस्टपोन करके मेरा दिल जहां चाह रहा है मैं उसके पास जाऊंगा। एंड देयर इज नो ब्लेम ऑन यू इफ यू इनवाइट वन हुज टर्न यू हैव सेट असाइड। और फिर जिसको तुमने पोस्टपोन किया था टेम्परेरीली, उससे आपने डिंगी डिंगी करना बंद कर दिया था, आपके ऊपर कोई मलामत नहीं है अगरचे आप उसको फिर से बुला ले, हालांकि उसकी टर्न नहीं है, उसके बावजूद भी उसको बुला ले जिसको आपने टेम्परेली रोक के रखा था। ये कुरान की आयत 33 की 51। इस पे आयशा कहती है, आई सेड टू द प्रोफेट आई फील दैट योर लॉर्ड हेजन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर्स। तुम्हारा रब ये घाई करता है, जल्दी करता है तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने में। ठीक है, लेकिन ये तो हदीस आयशा है, समझ ये चुकी ऑथेंटिक है। थी यार, सही बुखारी की, अब और क्या ऑथेंटिक बताऊं आपको, सही बुखारी है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये हाँ। मतलब ये ट्रांसलेशन तो डिफरेंट लोगों की है ना, मतलब एक बंदे ने ट्रांसलेट नहीं किया होगा, इसको तो मल्टीपल लोगों ने ट्रांसलेट किया होगा। नहीं, एक ही बंदे ने किया है। इसको सही बुखारी को? हाँ ना यार, आपको उर्दू में दिखाऊं क्या? नहीं, ठीक है। उर्दू में दिखाऊं तो बोलो, उर्दू में दिखा देता हूं। ये रे अरबी में क्या है, कुल तू मा उरा रब्बा का इल्ला युसारियु फी हवा। देखिए अरबी में भी लिखा हुआ है। और ये लो उर्दू पढ़ो। अच्छा, उर्दू भी आप पढ़ के देख लीजिए। ये देखिए, तो नीचे लिखा है आपने अलग नीचे आओ और आओ। अरे कितना बड़ा है। हाँ, ये देखिए, जो औरत अपने नफ्स को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि इनमें से जिसको चाहे अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, ये कौन और सी आयत जिसको है? 33 की 51, मैं दोनों आयत आपको कुरान में भी बता दूंगा। हदीस है? सही है आयत में। नहीं, उसमें अरे मेंशन यार, है। हदीस में ये आयत की जो बात हो रही है ना, वो 33 की 51, ठीक है। तो कहता है अल्लाह के फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, इनमें से जिसको चाहे अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को फिर तलब कर ले, जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा, आयशा कहती है, तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। आप सोचो, आयशा तो समझ चुकी थी कि यार ये तो बड़ा ऐसा इंसान है जो कुछ भी इससे सवाल करो या गलत लगो ये फटक से आयत उतार देता है। मैं आपको आयत बताता हूं ओपन करके, ये लीजिए आपके सामने आयत, ये देखिए 33 की 50, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50। क्या कहती है? ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए हैं, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आई। ये देखिए, लौंडी भी हलाल कर दी अल्लाह ने। वो खाली के कायनात बैठ के वो यहाँ पे लौंडियों को हलाल कर रहा है, माल सप्लाई कर रहा है, लड़कियों की भरपूर। लो भाई, लौंडी भी है, बीवी भी है, लौंडी भी है। ओके, आगे क्या है? और तुम्हारी वो चचाजाद और फूफीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी इसे निकाह में लेना चाहे, ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है। अब देखिए, यहाँ पे वो खाली के कायनात को सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की सेक्सुअल जिंदगी के बारे में पड़ी हुई है। ये अल्लाह कहता है कि ये जो हिबा करने वाला मामला जो है, या जो इतनी सारी बीवियों वाला मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिन के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि दुआ
हमको मालूम है कि आम मोमिनों पर इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में हमने क्या हुदूद आयत किए हैं। तो अल्लाह ने क्या नॉर्मल मोमिन के लिए क्या हुदूद आयत किए थे कि आप मैक्सिमम 4 और लौंडिया अनगिनत आप रख सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए भरपूर रियायत है। ओके, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे। क्यों तंगी ना रहे? माल सप्लाई में कमी नहीं होनी चाहिए, डिंगी डिंगी में कोई कमी नहीं होना चाहिए, भरपूर आपको अलग अलग तरीके के जो है मामलात मिलते रहे। तो कह रहा है अल्लाह साहब कि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे। बोलो, औरतों का पास करना, औरतों को इजाजत देना ताकि तंगी ना रहे, ये कौन से रसूल को औरतों की जरूरत पड़ती भाई? फूफीजात बहने, खालाजात बहने, मामूजात बहने, कौन भाई? अच्छा, अब ये थी 33 की 50। अब उसकी नेक्स्ट आयत क्या कहती है देखिए, ये आगे 33 की 51। ये आप अपने कुरान में भी इसको रीचेक रीवेरीफाई कर सकती है। आप देखिए ये आयत क्या कहती है, तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो। फिर इंसाफ की बात करते हो, यहां पे तो स्पेशल परमिशन दे रहा है अल्लाह कि तुमको पूरा इख्तियार है कि किसी बीवी को अगर अलग करना चाहो अलग कर दो। तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मुजाहिका नहीं है। इस तरह ज्यादा मतुको है कि इनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा ना होंगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो सब राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है। देखिए इसमें जो लिखा है ना, साथ रखो यानी कि जिसको आप रखना चाहते हो और या जिसको छोड़ देना चाहते हो। हाँ, नहीं कि रखना है, ये नहीं कि जी मतलब उसके साथ रहना नहीं चाहते या उसकी बारी में नहीं जाना चाहते। यहाँ मेंशन्ड है अरे कि बारी की साथ बात रखना। होगी ना। अच्छा एक मेरे को बात बताओ, जिससे तलाक हो जाएगी उसको आप वापस ला सकते हो? नहीं, हलाला के बगैर नहीं। जी हलाला के बगैर नहीं। नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए, और जिसको तुमने अलहदा कर दिया हो, अगर इसको फिर अपने पास तलब कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। तो अगर यहाँ पे तलाक की बात हो रही है तो फिर जिसका तलाक हो गया उसको तो वापस नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे डिंगी डिंगी की बात हो रही है। नहीं, आप क्या हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिलेटेड इस तरह की और हदीस मुझे दिखा सकते हैं? अच्छा, मैं वो भी आपको और एक आपका दिमाग खोलूंगा, दीजिए। आज आपका पूरा दिमाग खोल के भेजूंगा। अच्छा 52 में देखिए आप, 33 की 52, गौर से सुनना। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं और ना इसकी इजाजत है कि इनकी जगह और बीवियों ले आओ, ख्वाह इनका हुस्न तुम्हें कितना ही पसंद हो। अलबत्ता लौंडियों की तुम्हें इजाजत है, अल्लाह हर चीज पर निगरान है। अब यहां पे देखो, ये एक स्टेटमेंट है, अल्लाह को खुद मना करना पड़ रहा है कि भाई इतनी शादियां तूने कर लिया, अब बस कर दे भाई, अब रुक जा। आगे तेरे को कोई खातून हसीन लगे, उसके हुस्न ने तुझको दीवाना बना दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अब तू शादी नहीं करना। ये देखिए, ये कुरान के अल्फाज है यार, ये देखिए ये कुरान के अल्फाज है। हुस्न हुन जी, आवाज आपकी स्लो हो गई। सूरह तौबा है और इसमें ये कौन सी तफसीर है? सूरह तौबा नहीं है, ये सूरह अहजाब है, सूरह नंबर 33। उसकी तफसीर नहीं है, ये तो कुरान की आयतें है, 50, 51, 52। ओके। अच्छा देखो, आयशा जो है ना, वो खुल के कुछ चीज नहीं बता सकती थी, वो हिंट देती थी। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, आपको ये तो मालूम है कि जब आयशा की शादी हुई, रसूलुल्लाह ने जब उनके साथ निकाह किया तो वो 6 साल की थी, और जब उनकी रुखसती हुई। हाँ नहीं, क्या नहीं? ऐसा नहीं, मैं एक्चुअली मुझे ऐसे रेफरेंस देना नहीं आता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो 6 साल, जब उनकी रुखसती हुई थी वो 17 साल की थी। अरे देखिए, मैं आपके सामने हदीस लेके आ जाता हूँ। देखिए, मुझे आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने हिजरत कब की थी मदीना में?
उसके भाई बाद वो शादी हुई थी तुम्हारा ना। सुनो, वो तुम्हारे जो कुछ डंगर लोग जो 16 और 19 करने की कोशिश करते हैं ना, उनसे जाके पूरा इंफॉर्मेशन लेके आओ कि इतनी सारी जो रिवायत है सही बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, नसई में, अक्सर जगह पे आपको रिवायतें मिल जाएंगी, सही हदीस है। उसको छोड़ के आप किसी किताब में कैलकुलेशन, ये बहन हुई थी, आई थी, ऐसा था, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक भागने का, एक गंदगी से बचने का एक खाली बहाना है। क्या बुखारी जी को समझ में नहीं आया था? क्या मुस्लिम को समझ में नहीं आया था? क्या अबू दाऊद को समझ में नहीं आया था? क्या तबरी को समझ में नहीं आया था? सारे लिख रहे हैं कि भाई 6 साल की थी और 9 साल की थी, और ये आज के डंगर जो है बेवकूफ बनाने के लिए एक आपको एक सुपर कोई कैलकुलेशन करके भाई कि नहीं यार चलो किधर तो बच जाए। ये सुनन नसई की है हदीस। इट वाज नरेटेड दैट आयशा सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज विद मी व्हेन आई वाज 9। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए सुनन नसई की और एक हदीस है, सही हदीस। द मैसेंजर, आयशा खुद कहती है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 and consummated the marriage with me when I was 9 and I used to play with dolls। सही मुस्लिम आ गया। आयशा कहती है Allah's apostle married me when I was 6 years old and I was admitted to his house when I was 9 years old। सही बुखारी की भी हदीस आ गई। Narrated Aisha that the prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old। Hisham said I have been informed that Aisha remained with the prophet for 9 years, that is till his death। सही बुखारी की भी हदीस आ गई। Marry Aisha radiallahu anha, consummated the marriage at the age of 9. Was he a pedophilic? It is very clearly mentioned in Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 3896, that he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6 and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. The Prophet Muhammad, peace be upon him, had a contract of marriage with Aisha when she was 6, and he consummated the marriage when she was 9. People look at this and say, oh my gosh, this is atrocious. But we say you're using the fallacy of presentism, which is what? You claim the morals that we have today are the best morals. There are certain things that back then, if people looked at us today, will say we are living like animals. The Prophet Muhammad, peace be upon him, did not marry a child. We say she reached the age of adulthood. Now, just because we have this concept of teenagers, we say that you cannot look at it with these lens and judge people in the past, because back then it was norm. And if it was abnormal, the Prophet Muhammad, peace be upon him, had a lot of enemies that hated him. Not a single one of them. He was called all sorts. They called him a magician. They called him a soothsayer. They called him this and that. But not a single person came and said, well, hold on a second. You came to be the prophet of God and you're here marrying a 9-year-old. So back then it was the absolute norm. Now, when it comes to the age of consent, does that mean that myself or my child or my daughter, that she needs to get married at 6 or 9? No, because we take the Prophet Muhammad as an example for all time. Let's suppose well and good. ओके, इसमें और भी कई सारे उलमा है जो बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं कि भाई 6 साल की और 9 साल की थी। अच्छा, मैं अभी मेरे पॉइंट पे आता हूँ। अच्छा, ये बताओ क्रिस्टीना जी कि जो बाकी बीवियों की शादी हुई, क्या उन्होंने कभी कोई हदीस में आपने पढ़ा है जो उन्होंने बताया कि भाई मेरी जब शादी हुई तो मैं 18 साल की थी, 19 साल की थी, 20 साल की थी, 27 साल की थी? किसी बीवी ने बताया? नहीं, नहीं बताया। मेंशन, लेकिन कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा ना, तभी सबको पता है। नहीं, मेरी बात आप बहुत गौर से सुनना ताकि आपको समझ में आए कि मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। जी बोलिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या किसी बीवी ने, दूसरी बीवी ने किधर बताया आयशा की तरह कि मेरी जब शादी हुई तो मैं 18 साल की थी, 20 साल की थी, 27 साल की थी? किधर भी बताया उन्होंने? मतलब हदीसों की किताबों में? हाँ, हदीसों की किताब में ही मिलेगा ना आपको, कुरान तो खाली है पूरा। जी ठीक है, नहीं बताया। ओके, आयशा बता रही है, आपको मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो नॉर्मल एज की शादियां हुई थी, यानी जो नॉर्मल जिस तरीके से 18 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल, चूंकि वो नॉर्मल एज वाली शादी थी, इस वजह से उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। आयशा अपनी एज बता के और साथ में ये भी बता के कि मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं झूले में खेलती थी, मेरी माँ जब मुझे रुखसती वाले दिन लेके आई थी तब मैं अपनी सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है,
मेरी माँ ने मुझे जब लाया तो मैं हाफ रही थी, सांसें चल रही थी उसकी, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो हाफ रही थी। मेरी माँ ने मुझे रेडी किया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आयशा आपको ये मैसेज दे रही है, ये आपको इनडायरेक्टली बताना चाह रही है कि मेरी एज नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल एज का अगर बताना कोई मायने होता तो बाकी सारी बीवियां भी बताती कि मेरी एज इतनी थी, मेरी एज उतनी थी, मेरी एज इतनी थी। नहीं, कोई नहीं बता रहा है, आयशा बता रही है। क्यों बता रही है? क्योंकि वो आपको बताना चाह रही है, मैसेज देना चाह रही है कि मेरे बचपने को खा लिया इस शख्स ने। मैं तो अभी बच्ची थी 6 साल की। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है। ओके, और एक चीज बताता हूं, सही बुखारी की हदीस नंबर 312। अच्छा, ये क्या कहती है हदीस? इसमें भी आयशा ही कह रही है, थोड़ा ऊपर लेके आओ। ओके, हाँ, अभी यहां देखिए, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा होता था जिसे हम हैज के वक्त पहनते थे। और नीचे आओ थोड़ा। जब इसमें खून लग जाता तो इस पर थूक डाल लेते और फिर इसे नाखूनों से मसल देते। रसूलुल्लाह ने उनको खाली एक हैज का कपड़ा दिया हुआ था, और उसी कपड़े को वो क्या करती थी, जब खून लग जाता था तो थूक से उसको थूक डाल लेते और फिर इसे नाखून से मसल देती। थूक डाल के नाखून से वो सही कर रही है, उसको खून हटा रही है। आप सोचो ये आयशा क्या बताना चाह रही है। बंदा 11 निकाह कर रहा है और एक ऐसा कपड़ा दे रहा है, 1-2 निकाह कम कर लेता। जितने भी हमारे स्कॉलर्स है, क्या उनको ये सब नजर नहीं आता? ओके, जो स्कॉलर्स वाकई में ऑनेस्ट होते हैं तो वो इस गंदगी से निकल जाते हैं। कई सारे स्कॉलर्स है जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, लेकिन वो स्कॉलर जिनकी दुकानें चल रही है, मोटे मोटे पैसे आ रहे हैं, सुपर कार में घुमा जा रहा है, लोग उनको भगवान बना बैठे हैं, खुदा बना बैठे हैं, उनकी आओ भक्ति कर रहे हैं, वो भाई वो क्यों तुमको कहेंगे और क्यों निकलेंगे? उनको तो चाहिए तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग जो उनकी बातों में आके वो जैसा आपको चलाना चाहते हैं वैसा चले, वो तो चाहते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। ठीक है, हाँ। आपसे क्वेश्चन, आपको ये सब करके क्या मिल रहा? मुझे आप जैसे लोग जब इस्लाम की हकीकत को जानते हैं और इससे बाहर निकलते हैं तो मुझे एक दिली सुकून मिलता है कि वो टाइम जब मैं मोमिन था और लोगों को इस गंदगी में आने की दावत देता था, आज मुझे इस्लाम की हकीकत मालूम है। तो मेरा काम है कि हमारे जो भोले भाले मुसलमान जिन तक ये सारी चीजें नहीं पहुंचाई गई है, क्योंकि हमको भी कोई नहीं बताता था, ना मस्जिदों में ये सारी चीजें बताई जाती थी, ना तकरीरों में ये सारी चीज बताई जाती थी, तो मैं समझता हूं कि हमारे मोमिन हजरात को ये हकीकत पता होने चाहिए कि जिसके लिए जान लेने और देने। और आपको ये बात भी पता है कि ये मतलब सोसाइटी में इतनी आसानी से एक्सेप्टेबल भी नहीं है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं ना। सुपरमैन माइकल्स बोलूं? बोलिए, हाँ बोलिए। सिस्टर सुनो, हम सुपरमैन जो कोशिश कर रहे हैं ना, इतना रिस्क लेके, इतने जो सच्चाई बता रही इन किताबों में जो है, ये चीजों पे नजर नहीं पड़ रही थी। मैं भी एक कट्टर मुस्लिम थी, मैं भी ये चीजों पे, हालांकि मैं तो कुरान की इतनी माहिर थी, लेकिन इन गलतियों पे मेरी नजर नहीं पड़ती थी। यहाँ पे जब मैं स्ट्रीम ज्वाइन करी तो मैं क्रॉस चेक करी। आप भी एक बार क्रॉस चेक करो। इससे फायदा क्या है बोले तो, हम एक गलत चीज को, एक झूठ बात को एक सच्चाई समझ के एक्सेप्ट कर रहे थे इतने दिन से। अपन किसी के झांसे में आके है ये जो हमारे सामने लेके आ रहा ना, ये सच्चाई नहीं है। किताबें पढ़ी तो हमारे को पता चल रहा, तो इससे सुकून मिल रहा है। हम एक झांसे से निकल के एक आजाद जिंदगी जी सकते बोल के। मैं भी एक इसके अंदर आपको क्या बताऊं, मैं भी बहुत बहस करी थी सुपरमैन से डिस्कशन में, तो उसके बाद मुझे पता चला सच्चाई का। तो मैं खुद भी स्ट्रीम कर रही हूँ, मैं भी चैनल चला के मैं भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। समझो, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया? आपकी फैमिली?
हाँ, फैमिली छोड़ो आप, मेरी पूरी फैमिली और कई लोगों को निकाल दिए हम। नंबर्स नहीं बता सकती मैं अभी एग्जैक्टली आपको। कई लोग निकल गए। कल ही मेरी स्ट्रीम पे एक पढ़े लिखे हमारे पाकिस्तान से भाई आए थे, मेरी स्ट्रीम पे उन्हों भी इस्लाम छोड़ के गए। हाँ, सही में इसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या हमारे से छुपाए बोल के ऐसा हो रहा। नए लोग तो हम अगर ये बात नहीं बताए, सुपरमैन जो हिम्मत करके यहाँ आज नहीं बैठे, तो हमारे जैसे और कहीं ये चीज बताने वाले और भी पैदा होंगे। बहुत बड़ा धोखा हो रहा अपने साथ इस्लाम के नाम पे। ओके, तो यहाँ नहीं तो फिर कोई और जगह है जहाँ हम जा सकते हैं? अरे अगर पहले कुछ देखो, हो रहा है। मैं एक मिनट, हाँ फातिमा जी, एक मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपना क्रिस्टीना जी, आपके घर में आग लगी हुई है, ठीक है, आप सबसे पहला काम क्या करेंगी? बुझाऊंगी, हाँ, बुझाने की कोशिश करूंगी। अंदर रहते हुए बुझाओगी? पहले तो मैं अपने घर वालों को देखूंगी, हाँ, घर वाले को देख के क्या करेंगी आप? फिर भागूंगी बाहर थैंक उनको यू। लेके। आप सबसे पहले जब आपके घर में आग लग जाएगी तो आप सबसे पहले घर से बाहर निकलोगे, है ना? हाँ, आप देखोगे, पहले तो बाहर निकलोगे। बाहर निकलने के बाद आपने देखा कि यार ये आग ऐसी है जिसको बुझाई नहीं जा सकती, तो आप उस घर से तो सबसे पहले बाहर निकल जाओगी, उसके बाद फिर दूसरा घर ढूंढोगी ना, जी, है ना? तो आपका सबसे पहला काम अभी ये होना चाहिए कि इतनी सारी चीजें आपको हर एंगल से मैंने बताया है और आपको समझ में भी आया है। आप इस गंदगी से पहले बाहर निकले, उसके बाद गैप ले पहले थोड़ा इस गंदगी से निकलने के बाद। उसके बाद दो ऑप्शन है, एक तो ये कि आप मेरे जैसे हो सकते हो, नहीं वो तो मैं ऑप्शन आपको बाद में दूंगा। जब आप इस गंदगी से पहले बाहर निकलेंगी, पहले जो आग लगी हुई जिसमें गंदगी है जिस घर में, उससे पहले बाहर निकलिए, फिर मैं आपको दूसरा वाला ऑप्शन बताता हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अभी। और इसमें क्या कंफ्यूजन बचा हुआ है? एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी रिवील हुई हैं जो मुझसे भी बर्दाश्त भी नहीं हो रही क्या? यहाँ बैठ के। जैसे क्या आपने रिवील? आयत पढ़ के सुनाई, स्पेशली कुरान पाक में जो आपने जो सूरह अल हिसाब की आयतें सुनाई मुझे, हाँ हाँ, तो मुझे अभी मतलब मुझसे वो, मतलब मैंने कभी उनको इस एंगल से देखा ही नहीं था। तो ये तो अच्छी बात है ना, तो आपके लिए तो और ज्यादा आसानी हो गई इस गंदगी से निकलने की। नहीं, निकल चुके साहिल साहब, अब इनको टाइम चाहिए थोड़ा सोचने के लिए। बाकी आपको ये कुरान पढ़ के सुकून मिल रहा था, आप अब इससे निकलोगे तो उससे डबल सुकून मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अब चलती हूँ, अगर मुझे कभी कुछ और जानना हुआ तो मैं ज्वाइन करूंगी। चलिए, मैं आपको वक्त दे देता हूं, और आई एम श्योर के आई नो वेरी वेल के हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है फटक से फैसला लेना, तो लेकिन आपके भेजे में, आपके जहन में, आपके दिमाग में वो सारी बातें पहुंच चुकी है जो मैं पहुंचाना चाह रहा था। आई होप आप इस पे और गौर फिक्र करेंगी और इस गंदगी से बाहर निकलकर नेक्स्ट टीम में आके आप बताएंगी कि मैंने इस बारे में सोचा और बहुत सोचा, एंड आई एम टेकिंग अ डिसीजन कि मुझे इस गंदगी में नहीं रहना है। मैं आपका इंतजार करूंगा। तो देखा दोस्तों, यही असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।